हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे 10वीं क्लास के 4th चैप्टर द्विघात समीकरण की। सबसे पहले हमें और जो चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण, जिसका नाम क्या है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। कि एक ऐसा समीकरण है जिसके चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे क्या कहा जाता है, द्विघात समीकरण कहा जाता है। जैसे मैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखता हूं कि ax² प्लस bx प्लस c, ax² bx प्लस c इज इक्वल क्या होता है 0। आप देख सकते हैं कि जो मैंने व्यापक रूप लिखा है द्विघात समीकरण का, इसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसी समीकरण के अंदर जो a, b और c, a, b, c, ये जो 3 संख्याएं हैं वो एक वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं कि जहां पर आपको a, b, c दिखाई दे रहा है, ये कैसे संख्याएं हैं, यहाँ पर एक वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि जो x² के पद का जो गुणांक a है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। कभी भी क्या नहीं होता है, ये 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये जब 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर x² का पद ही नहीं बचेगा, इसलिए क्या नहीं कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ये द्विघात समीकरण तभी कहलाता है जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। तो आज हमें यहाँ पर जो 4.1 है उसके अंदर जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 2x - 3, 2x - 3। यहाँ पर आपको दिया गया समीकरण क्या है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले लिखोगे कि दिया गया समीकरण, क्या लिखोगे, दिया गया समीकरण। आपने दिया गया समीकरण लिख दिया। अब दिया गया समीकरण को आपको देखो, यहाँ पर घात 2 दिखाई दे रही है, लेकिन ये पूरे होल स्क्वायर की घात 2 है। तो इसको हम डायरेक्टली देख के इसको नहीं बोल सकते कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसको हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा। आगे सोल्व करने के लिए अपने पास में एक सर्वसमीका होती है कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल a² + 2ab + b²। ध्यान देना कि अपने पास में ये वाला जो पक्ष है वो इसके समान रूप है। तो यहाँ इस a की जगह क्या है x, और इस b की जगह क्या है, 1 दिया हुआ है। तो हमें इसको इस विस्तारित रूप में इसको लिख सकते हैं। ये इधर वाला इसका फॉर्म इस साइड में दिया हुआ है, तो ये विस्तारित रूप लिखेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि a की जगह क्या है, x है, तो हम लिख देते हैं x²। फिर 2 को हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद में a की जगह क्या दिया हुआ है, x, और b की जगह क्या है 1, और फिर b की जगह 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ ध्यान देना, ये कोष्ठक के बाहर जो संख्या 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर 2x - 2 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × ओके। नेक्स्ट हम स्टेप देखेंगे तो यहाँ पर x² + 2 × 1 और 2 × x कितना हो जाएगा, 2x, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं कि 1 होता है। उसके बाद में ध्यान देना कि 2x - 3 × 2 का मीन क्या हो गया, 6। अब नेक्स्ट स्टेप इसकी जो सॉल्व होगी, यहाँ पर ये 2x का पद है, यहाँ पर 2x का पद है, मैं इस 2x के पद को इधर ट्रांसफर करता हूँ, ये मतलब पक्षांतरण कर देता हूँ। तो यहाँ 2x - 2x है, और ये माइनस का 6 है, इस साइड में आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 6, और इस साइड में क्या बच जाएगा, आपके पास में 0 बचेगा। अब ध्यान देना कि यहाँ x² प्लस 2x - x 0, और ये 1 + 6 क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल क्या हो गया, 0। अब नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पर 0 का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x² + 7 इज इक्वल क्या हो गया, 0।
अब ध्यान देना कि यहाँ पर ये आपके पास में एक समीकरण, इसको सोल्व करने पर ये समीकरण मिला। इस समीकरण के अंदर देखना कि जो चर x है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, जिसके ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, तो वो कैसा समीकरण कहलाएगा, एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि अतः प्राप्त समीकरण के चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण का रूप है, एक द्विघात समीकरण का रूप है। ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। तो सबने देखा कि हमने जो पहला क्वेश्चन था 4.1 का हमने सोल्व किया, जिसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, सोल्व किया। आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो चर समीकरण मिलता है, इक्वेशन मिलती है, फाइनली उसके चर की जो अधिकतम घात है वो क्या मिलती है, आपको 2 है, इसलिए क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार हमें सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपके, देखो यहीं पर लिख देता हूँ सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x और इक्वल में क्या दे रखा है, माइनस का 2 और क्या दिया हुआ है, 3 माइनस x। देख यहाँ पर एक्चुअली में अपने को पावर इसकी 2 दिखाई दे रही है, लेकिन अपने को यकीन नहीं करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अपने इसको सॉल्यूशन करने के बाद ही हम इसको कह पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसको आगे हल करें। तो हल करने के लिए ध्यान देना, इसको एज इट इज लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ ध्यान देना कि माइनस का 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -2 × 3। उसके बाद में ये माइनस का 2 इस माइनस के x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लिखता हूँ, माइनस का 2 × माइनस का x से डिनोट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल माइनस का 2 और माइनस के 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 6 प्राप्त होगा अपने। उसके बाद में यहाँ -2 और माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2x बचेगा। अब इस -2 को हम इधर साइड में पक्षांतरण करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x, और ये इस साइड में आएगा तो ये प्लस का 6 इज इक्वल 0। ध्यान देना कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होंगे, तो यहाँ पर 2x और 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल 0। आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पर अपने जो फाइनली आपको एक समीकरण मिला है, इस फाइनल समीकरण मिलना जो इस समीकरण मिला है, इसकी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको वैसे ही एक इक्वेशन दे रखी है, उसको आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आपको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण का रूप है या अदर किसी समीकरण का रूप है। तो आपको दिया हुआ है कि x - 2 x + 1, x - 2 x + 1 इज इक्वल x - 1 प्लस x - 1 और x + 3। देखना ये दोनों तरफ द्विपद से मल्टीप्लाई दिया हुआ है, दोनों तरफ क्या दिया हुआ है, द्विपद से मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो हम चेक करेंगे कि ये जो द्विपद से मल्टीप्लाई दिया हुआ है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि द्विपद से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, कि यहाँ देखना ये जो x वाला पद है वो इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो x × x लिखता हूँ। फिर यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का है, तो x × 1 तो x × 1
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं -2 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 1 इज इक्वल, ऐसे कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, और फिर ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा x। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो माइनस का 1 इंटू एक्स, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 1, माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा 3। देखना नेक्स्ट स्टेप इसकी क्या होगी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x, ये माइनस का 2x, और ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल एक्स स्क्वायर, यहाँ देखना ये 3 इंटू एक्स 3x, ये -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और -1 इंटू 3 माइनस का 3। यहाँ एक्स स्क्वायर के कट हो जाएगा। यहाँ देखना कि इसके बाद में x -2x, तो अपने पास में माइनस का x बचेगा, फिर माइनस का 2, यहाँ पर 3x माइनस x है, तो यहाँ पर कितना बच गया प्लस के 2x माइनस का 3। अब देखना इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x इधर आएगा तो माइनस x, और माइनस का 2x, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 3 और प्लस का 2। तो आपके पास में क्या मिलता है कि माइनस का x और माइनस का 2x, माइनस के कितने हो गए 3x, और माइनस के 3 और प्लस के 2 कितना हो गया माइनस का 1, तो यहाँ x इज इक्वल -1/, क्या बच जाता है अपने पास में 3, या इसको हम यहीं पर लिख सकते हैं कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है। तो ये आपके पास में क्या मिला, आपके पास में लास्ट फाइनली जो समीकरण मिलता है वो क्या मिलता है 3x इज इक्वल 1 मिलता है। अब आप बता सकते हैं कि इसके ऊपर इसका जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है, ओनली फॉर 1 है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कह सकते कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः ये एक द्विघात समीकरण है, अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद में हम चौथे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, x-3, चौथा प्रश्न देखना कि इसका चौथा प्रश्न है x-3 और 2x + 1 2x + 1, उसके बाद में आपको दे रखा है इज इक्वल x + 5। अब देखना कि ये एक अपन चेक करेंगे कि आपको जो दिया गया समीकरण है, ये दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण का रूप है या कोई अन्य समीकरण का रूप है। तो देखना चेक करते हैं कि यहाँ पर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू 2x, फिर ये x से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x इंटू क्या हो गया 1, फिर माइनस का 3 इंटू 2x, फिर ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस से 3 इंटू 1 इज इक्वल x इंटू एक्स, फिर प्लस से x इंटू 5 इंटू क्या हो गया x हो गया। ओके, अब देखेंगे कि यहां पर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x², 2x और x मल्टीप्लाई होगा तो 2x², फिर x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा x, -3 इंटू 2 6x, माइनस का 3 इज इक्वल x इंटू x² और प्लस का क्या हो जाएगा 5x। ध्यान देना यहाँ ये x² का इधर पक्षांतरण करेंगे LHS में, ये 2x² माइनस का x², फिर इसका भी 5 का भी इधर LHS में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ x माइनस का 5x, और फिर क्या होगा ये कौन क्या बचा हुआ है माइनस का 6x, और ये माइनस का 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। इसके बाद में कि 2x² में से x² गया तो आपके पास में ओनली फॉर क्या बचेगा x² बचेगा। यहाँ माइनस का 5 और माइनस का 6 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 11x और माइनस का 3 इज इक्वल क्या हो गया 0। देखना नेक्स्ट x² x में से 11x गए कितने बचे माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर कितना हो गया 0। अब आप देख सकते हैं कि जो चर है अपना इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए क्या होगा एक द्विघात समीकरण होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अतः दिया यह द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है।
इस प्रकार हमने 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करना, और हम नेक्स्ट वीडियो में ये 4 क्वेश्चन और डालेंगे इसके, तो टोटल कुल मिलाकर इसके अंदर 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन को आप हम क्या करेंगे, पूरे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे कि अपने 4 क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच।